हाँ जी बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल जर्नल एंट्री या पास एडजस्टमेंट। बहुत ध्यान से समझना। मैंने बताया था तुम्हारा पहले वाले फंडामेंटल चैप्टर के अंदर 3-4 कंसेप्ट बताए थे मैंने मेन। पहला पीएल अप्रोप्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया, सारा वीडियोस में भी कवर है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक ही वीडियो में हमारा पूरा कवर हो गया था, पूरा वीडियो में लास्ट वीडियो भी डाली थी उसी की। आज हमारा शुरू होगा पास एडजस्टमेंट या सिंगल जर्नल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री। ये इस चैप्टर के मुश्किल टॉपिक में से एक है, पर मैं इसको बिल्कुल इजी करके बता दूंगा, बहुत इजी करके। आज की क्लास ढंग से समझ लो, कुछ नहीं लगेगा तुम्हें। तुम कहोगे यार ये तो सर बिल्कुल बच्चों वाला टॉपिक है, फालतू में इसमें, पर इतनी गारंटी मैं देता हूँ पूरे साल बच्चा रोता दिखेगा इस टॉपिक में और बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ में आता। मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ में आता, मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो पहले इस टॉपिक को थोड़ा थियोरेटिकली समझो, होता क्या है। ये बहुत जरूरी चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। वही है ना, तुम बच्चे क्या करते हो, करना शुरू कर दिया और तुम्हें पता है नहीं कि क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो, बैठो, रीज़न पता नहीं, वो बड़ा गलत है। तो रीज़न पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो आराम से ईजिली हो जाता है। तो समझो बातों को। सबसे पहली चीज़ पास एडजस्टमेंट के अंदर, भाई ये वाली बात है, अब कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है हमारी बिजनेस के अंदर जिनको तुम करने से भूल जाते हो। जब तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट वगैरह बनाया, और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हुए तुम करने से कुछ ट्रांजेक्शन्स को भूल गए। लो बासु, कुछ ट्रांजेक्शन्स को भूल गए तुम उन्हें करने से, साफ कर लो ना चेयर्स, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उनको पूरी बुक्स को दोबारा से बनाओ बैठ के। कोई एंट्री, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तुमने देना भूल गए पार्टनर को, तुमने पूरी बुक्स बना ली, फाइनल कर दी अपने अकाउंट्स। अब या तो तुम जो है उनको दोबारा से बनाओ अकाउंट्स को बैठ के, यार ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो तुम क्या करते हो, अगले साल की शुरुआत में, अगले साल की स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल जर्नल एंट्री या पास एडजस्टमेंट एंट्री भी कर देते हो एक, जिससे उसका इम्पैक्ट जिस जगह पे आना होता है वो इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसी को बोलते हैं हम सिंगल जर्नल एंट्री। समझ के बाद क्या बोला मैंने, दोबारा समझो। हमने कोई गलती कर दी थी या कोई चीज़ करने से छूट गए थे, तो हम पूरी बुक्स को दोबारा चेंज करने की जगह अगले साल की स्टार्टिंग में एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर देते हैं जो उसका नेट इम्पैक्ट कर देती है। इसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल जर्नल एंट्री। बताओ समझ में आया। अब हम करते कैसे, ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला भाई, सबको समझ में आ गई। अब हम करते कैसे हैं, ये वाली बात समझना। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखोगे तुम समझ जाओगे। 41 नंबर इलस्ट्रेशन है लेटेस्ट बुक के अंदर, डीके गोयल की बुक। ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। फर्म के अंदर इक्वल पार्टनर है, मतलब इनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वर 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000 रेस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल दे दी। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर 31 मार्च 2024, जब अकाउंट्स बंद कर दिए, बुक्स बंद कर दी, उसके बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड सबको पता है क्या होती है, अब उसके अकॉर्डिंग 10% पर एनम का पार्टनर्स कैपिटल था, इंटरेस्ट था उसका। मतलब जब बुक्स बंद कर दी तो ये पता चला 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना पार्टनर को पीएल अप्रोप्रिएशन में, वो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इसने प्रॉफिट ही नहीं दिया, बताओ पार्टनर को, इंटरेस्ट ही नहीं दिया। गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। अब क्या करो, या तो पूरे दोबारे से अकाउंट्स, नए अकाउंट्स बनाओ बैठ के, अब दोबारे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, बड़ा लंबा काम हो गया है। तो इसके बाद इसने क्या कहा, इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक, अंडरलाइन करो वर्ड, एडजस्टमेंट एंट्री। इस वर्ड से तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को चेंज करने की जगह अगले साल की स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल जर्नल एंट्री पास करो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। अब ये वाली लाइन का मतलब भी तुम्हें पता होगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट से करते हैं हम जर्नल एंट्री, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फिक्स नहीं होती तो कैपिटल अकाउंट ही वर्ड लिखते हैं। समझ गए बात, याद है ना, मैंने पूरा बताया हुआ है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल सब बताया हुआ। आ जाओ जी करते हैं। अब इसको पहले कंसेप्ट समझ लो, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा मैं, बिल्कुल बच्चों वाले बात बताऊंगा मैं,
एक बारी में समझ जाओगे। हमारे पीएल अप्रोप्रिएशन में, वर्ड क्या बोला मैंने, पीएल अप्रोप्रिएशन में एक्सपेंसेस, या कह लो एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं? एक होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता है हमारा पार्टनर्स सैलरी, एक होता है हमारा पार्टनर्स कमीशन। तीन होते हैं हमारे खर्चे, तीन खर्चे हैं, वो तो इनकम है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो इनकम है। तो मुझे जल्दी से बताओ, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स जिन्हें बोल दो, वो डेबिट होते हैं कि क्रेडिट होते हैं? सही बात बिल्कुल। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस या लॉसेस और क्रेडिट ऑल दी इनकम्स या गेन्स। बस तुम्हें ये याद रखना है। तो जितने भी खर्चे हैं उन्हें डेबिट कर दो, इन तीनों को, मतलब किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पीएसआर में तो डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो एक्चुअल। बस हो गया हमारा काम खत्म। क्या बोला मैंने? जितने भी एक्सपेंस है उन्हें पीएसआर में तो डेबिट कर दो, क्योंकि जो नहीं हुआ था वो अब कर दो भाई, और जो कैपिटल उनकी बढ़ानी थी, मतलब उनकी कैपिटल को, एक्चुअल को क्रेडिट कर दो। बस समझ गए बात ये वाली। अगला, अब इसका उल्टा कर दो। इनकम, एक ही इनकम है हमारी, वो कौन सी है? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सारी इनकम क्रेडिट होती है डेबिट? या बिल्कुल समझने की जरूरत ही नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। वैसे भी मुझे पता है इनकम डेबिट होती है, क्रेडिट क्रेडिट। तो पीएसआर में तो क्रेडिट कर दो और एक्चुअल डेबिट कर दो, फिर इसका अपोजिट। समझ गए बात ये वाली क्या बोली मैंने? बिल्कुल सिंपल छोटी सी बात बोली है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया मैंने। जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट होते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेबिट कर दो, ठीक है ना भाई। और जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट कर दो, बस खत्म हमारा काम। और जो एक्चुअल होगा वो डेबिट कर दो। तो देखो जी, इस वाले इलस्ट्रेशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भूल गया था ना, वो लिखना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, तो पहले तो निकाल दो भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 41 क्या निकाल रहा हूँ मैं? वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं, उसमें लिखूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का है भाई? ए बी सी डी। कितना कितना है भाई? 10%। तो जब भी किसी चीज़ का 10% निकालना होता है तो एक जीरो हटा दो उसमें से, सिंपल। 50,000 का 10% कितना हो गया भाई? 5,000। 30,000 का 3,000, 25,000 का 2,500 और 15,000 का 1,500। चारों के चारों इंटरेस्ट लिख दिए हमने। अब चारों के चारों ये हमारे इंटरेस्ट है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 12,000 का। बस खत्म हमारा काम। अब क्या करेंगे हम? अब हम बना देंगे एडजस्टमेंट टेबल। इसका कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हार्ड एंड फास्ट, या फिर इसे बोल देंगे हम क्या? एडजस्टमेंट टेबल। क्या बोल देंगे इसे हम? एडजस्टमेंट टेबल। कैसे बनेगी सर ये? कितने पार्टनर है भाई हमारे? 4 पार्टनर है, तो 4 कॉलम बना दो, 1 2 3 4, बस खत्म, बन गई हमारी टेबल। बुक के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूँ मैं, इजी करके बना रहा हूँ। ए बी सी डी, खत्म, बस हमारी पार्टनर। तो बस रूल याद कर लो, जल्दी से मेरे को बताओ एक्चुअल कैसे लिखते हो? पहले मैं यहाँ लिख दूंगा क्रेडिट, फिर मैं लिख दूंगा डेबिट। तो ये खर्चा है कि इनकम है? जिस जो गलती करी हमने वो खर्चे में करी कि इनकम में करी? मानसी तुम बताओ, जो गलती करी हमने खर्चे में करी इनकम में करी? खर्चे में करी। तो खर्चे में करी तो खर्चे डेबिट होते हैं कि क्रेडिट? डेबिट। तो पीएसआर में भी क्या कर दूंगा मैं? डेबिट। और एक्चुअल को क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट। तो ये रहा एक्चुअल, ये एक्चुअल इंटरेस्ट था ना, तो एक्चुअल इंटरेस्ट को तो क्रेडिट कर दो। तो लिख दूं मैं यहाँ पे एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आ रहा भाई? लिख दो 5,000, 3,000, 2,500, 1,500, खत्म बात। और पीएसआर में डेबिट कर दो। किसे पीएसआर में? 12,000 को। 12,000 को डेबिट कर दो। पीएसआर क्या है हमारा? पहली लाइन में लिखा हुआ इक्वल, तो पीएसआर में कर दो इसे 1:1:1:1, खत्म बात। समझ गए बात क्या बोली?
PSR में ऐसे ही तो करते हैं ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो इसको, डेबिट कर दो। तो 12,000 को 1,111 करोगे तो 1/4, एक इन चारों का टोटल कितना है 4, आता है ये वाला निकालना 1/4। तो 12,000 डिवाइड बाय 4 कितना होगा, 4 3 12, 3,000 रुपये, 3,000 3,000 3,000 3,000। हेलो जी यार सर बताओ, इतना आसान। बैलेंसिंग फिगर निकाल दो बस हमारी, बताना बड़ा कौन सा है, ये 5,000 बड़ा है कि 3,000, 3,000 बड़ा है, तो 5,000 बड़ा है, चलो ठीक है, ध्यान यहीं पे है मतलब सबका। तो कितने से बड़ा है, 2,000, तो 2,000 कौन सा बड़ा है, क्रेडिट, तो लिख दो क्रेडिट, या फिर नीचे लिख दो जिससे कंफ्यूजन ना हो। 2,000 तो आ गया क्रेडिट का यार, और यहाँ पे डैश, यहाँ पे 500 आ गया डेबिट का, और यहाँ पे 1,500 आ गया डेबिट का। ठीक बा, बढ़िया बा, बस कर दो फिर जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री बनी, डेबिट कौन कौन हुआ, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपये, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 रुपये, टू एज कैपिटल अकाउंट 2,000, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। सिंपल है, ऐसा आने का ही नहीं, आने का ही नहीं कभी भी भाई। ये देखो 500 यहाँ डिफरेंस डेबिट में आया, इसका 1,500 डेबिट आया, तो सी डेबिट डी डेबिट 500 1,500 और ए का क्रेडिट 2A 2,000, ऐसे बनी वाली एंट्री। इसमें कुछ आया ही नहीं तो इसलिए छोड़, इसे नाम ही नहीं लिखा हमने। इसे बोलते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, बच्चा यही कंफ्यूज होता है कि सर कब किसे डेबिट करेंगे कब किसे क्रेडिट करेंगे। बुक के अंदर देखो, बुक के अंदर ना अजीब तरीके से थोड़ा लिखा होगा, डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज इक्वली, बहुत लंबी सी लाइन लिख दी तो बच्चा कंफ्यूज होता है थोड़ा सा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम अपने तरीके से लिखो, ये कोई अकाउंट थोड़ी ना है, ये तो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तुम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। यहाँ टोटल करो ना करो तुम्हारी श्रद्धा है, वैसे तुम्हारी है नहीं श्रद्धा, तुम खुश ना हो, शक्ति कपूर की श्रद्धा है, पर तुम अपनी मान के कर सकते हो जैसे। समझ गए बात ये वाली, समझे बूझे। ये था हमारा एक, फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक कर लो, वीडियो तो कल अपलोड होगी ना। अब इसी का हम अगले वाला करते हैं, देखना कितने आसान आसान लगेंगे तुम्हें। तुम कहोगे यार सर ये तो बड़ा आसान है, समझ में आया कुछ कुछ। तुम जैसे आज पहला दिन है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर तब भी इतनी नहीं होने की, अगर थोड़ा सा बेसिक क्लियर है ना तो हो जाएगा काम हमारा। अब अगला इलस्ट्रेशन हमारा क्या है, अगला इलस्ट्रेशन है अनन्या, भावी, चांदनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद ए कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, अनन्या एंड चांदनी वर एंटाइटल टू ए मंथली सैलरी ऑफ 1,500, एक महीने की 1,500 है, तो पूरे साल की कितनी सैलरी हो गई भाई, 18,000। 1,500 इंटू है आलिया, अनन्या है, मेरी बुक तो नहीं है ना, और नाम चेंज कर दिया उसके घर वालों ने, लेटेस्ट बुक के अंदर नाम चेंज कर दिया होगा। बेचनी भी तो है यार इसे बुक, अगर सारी पुराना ही रख देंगे तो बंदा नई बुक खरीदेगा ही क्यों। उन्होंने कहा क्या करें, अनन्या का नाम बदल के आलिया कर दो, या आलिया का नाम बदल के अनन्या। भावी को सैलरी कितनी मिल रही है, 4,000 पर एनम। अब ये गलती ना कर देना तुम वहाँ पे एग्जाम में, क्योंकि 2 के आगे तो इसने लिखा है पर मंथ और 1 के आगे पर एनम, वहाँ भेजा लगा लेना अपना थोड़ा, पर मंथ को पर एनम में बदलना है और पर एनम को पर एनम में ना बदल देना, कहीं 5,000 4,000 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो वहाँ, ठीक है ना। तो वीडियो सही चल रही है ना, देख लो भाई, बंद हो नहीं, सही चल रही है ना, हाँ ठीक है। आगे, द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 80,000 वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर PSR। अच्छी बात है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। ओ माई गॉड्स, इसने प्रॉफिट बांट दिया और ऊपर की एडजस्टमेंट करी ही नहीं। गलती कर दी कि नहीं कर दी इसने। तो हम क्या करें, दोबारा से नया PL अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बनाए? नहीं, तो क्या करेंगे हम, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। इसे क्या बोला इसने, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री रेक्टिफाई द ओमिशन। CBSE 2023 केरला में आया, MP पे, सही बात।
सेम है बिल्कुल। तो बस ये सैलरी कौन सा होता है, इनकम है कि एक्सपेंस है सैलरी, ये भी एक्सपेंस है। तो 1500 इंटू 12 कितना होता है 18,000। तो 18,000 तो यहाँ एक्चुअल लिख दोगे दोनों में। बी कितनी है, बी की है हमारी 4,000, यहाँ लिख दोगे। और तीनों का टोटल जो आ रहा होगा उसे PSR दे रखा होगा इसने, कितना है PSR 3:3:2, 40,000 आ रहा है तीनों का टोटल। 18 दूनी 36, 36 और 4 देखो इधर 18,000 यहाँ आ गया, 18,000 नहीं 4,000 यहाँ पे आ गया और 18,000 यहाँ पे आ गया। ये वाला है नहीं बंदा। टोटल कितना हो गया 40,000 और 40,000 को PSR में बांट देना 3:2। बस सेम ही है बिल्कुल। गलत है, अलग है कुछ, बताओ कुछ अलग है। क्या करा हमने सर हमने ये देखा कि पहले ये खर्चा है कि इनकम है। मुझे पता चला कि पार्टनर की सैलरी भी सर ने बताया था खर्चा ही होता है। फिर मैंने देखा क्या इस खर्चे कितना एक्चुअल बन रहा था। तो मैंने देखा इन दोनों का तो पर मंथ दिया हुआ है, तो मैंने उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल बना दिया 18,000 और एक का एनम ही दिया हुआ है 4,000। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे। फिर मैंने याद किया कि यार एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं, तो PSR में तो मैं डेबिट कर दूंगा और एक्चुअल को क्या कर दूंगा क्रेडिट। तो मैंने ऐसी टेबल बनाई है, ABC जो भी नाम है उनका लिखा और पहले लिखा क्रेडिट फिर लिखा डेबिट, फिर एक्चुअल लिखकर यहाँ पे 18 4,000 18 यह लिख दिया और तीनों का टोटल 40,000 था, उसे PSR में डेबिट कर दिया। एक एडजस्टमेंट एंट्री बनी मेरी, नेट फिगर करके वो पास कर दी, खत्म बात। समझ में आया पीछे बॉयज़, समझ में आया सबको कि नहीं आया? दोबारा रिपीट करूँ, कोई भी बताओ, कोई भी तुम्हें कुछ पूछना है बेटा, कुछ भी पूछना हो बेझिझक होके पूछने का, मैं गुस्सा नहीं होने का। कोई बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन पूछना हो, कैसा भी पूछना हो, मैं भड़कने का नहीं। ये डर लगता है ना कि यार सर चिल्लाना पड़े। ये भी पूछना हो ना तुम्हें कि सर खर्चा डेबिट क्यों होता है, मतलब कुछ भी दिमाग में, सर ये रेशो में कैसे बांटा इसे 3,000 3,000 3,000, कुछ भी पूछना हो तुम्हें बेझिझक होके पूछो, पर खाली ना बैठना। हाँ तभी बोलोगे जब आ गया हो समझ में। वन रेशो 3:2 ये जो है 40,000 को कैसे बांटा। तो देखो 40,000 को 3:2 में कैसे बांटा। तो A का कितना है, A का पहला वाला है 3, A का कितना है 3 है ना, तो 3 अपॉन इन तीनों का टोटल 3 और 3 6 और 2 8, 8 नीचे आ गया। तो जब भी ऐसा कभी आए तो मैंने क्या बताया हुआ, पहले डिवाइड कर दो, 8 पंजे 40 कितना हो गया 5,000 और 5 3 15,000। A का 15,000 आ जाएगा, B का भी 3 है तो B का भी 15,000 आ जाएगा और C का 2 है तो 10,000 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 2 10। आया समझ में कि दोबारा बताऊँ? नहीं आ गया समझ में? अदीब आ गया? आगे बढ़े, सभा बढ़ाएं अपनी आगे। अब थोड़े से हम मुश्किल पे पहुँचते हैं भाई। तीसरे वाला भी सेम है वैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सेम चीज़ है। उससे अगले वाला भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सेम चीज़ है। यार वो तो मोटी बुक करने के लिए बड़ा करेगा ना वो। उससे अगले वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उल्टे रूल कर दोगे बस वहाँ पे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इलस्ट्रेशन की शुरुआत है, X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। मिला सबको? 45 है, मिल गया सबको? 3:2:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है ध्यान में नहीं गया, यहाँ लिखना चाहो लिख लो। कंसिडरेशन का मतलब है ध्यान नहीं दिया आगे। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स अमाउंटिंग टू इतना इतना इतना, एक्स का भी वाई का भी जेड का। इसने निकाल के दे दिया। अगर निकाल के ना दिया होता, क्या तुम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना जानते हो सारे? सर कल को क्या हमने घुइयाँ छीली थी? कल को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना ही तो सीखा था, घुइयाँ छीलना सीखा था हमने। घुइयाँ समझते हो ना क्या होता है? क्या होता है? अरबी भाभी जी घर पर ऐसी लगे घुइयाँ आता है तुम्हें पढ़ाई में कुछ, तो कल घुइयाँ थोड़ी ना सीखी थी हमने छीलनी।
गेहूं नहीं गेहूं नहीं अरवी, ठीक है। तो दे दी इसने, अगर नहीं देते तो भी पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। सर छोटी बात, बेइज्जती करा रहे हो। अब जल्दी से मेरे को बताओ, कौन बताएगा? आर्यन, मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। मैं मेरे वर्डिंग सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअल को किधर लिखोगे तुम, डेबिट में क्रेडिट? मेरी वर्डिंग सुनना, एक्चुअल किधर लिखोगे, डेबिट में कि क्रेडिट में? है क्रेडिट में लिखोगे, डेबिट में? डेबिट में लिखोगे। एक्चुअल इज एक्सपेंस का एक्चुअल आता है क्रेडिट में। देखो एक्सपेंस का एक्चुअल क्रेडिट में आता है ना, तो इनकम का एक्चुअल कहाँ आएगा? डेबिट में। देखो वही करा हुआ ना, आंसर देख लो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ बताओ। एक्चुअल देख लो, क्रेडिट में लिख दिया होगा इसने उल्टा करा हुआ है, ध्यान से देखना। तुम ऐसे ही करना, तुम यही तरीका फॉलो करना बस। देखो मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ, तुम ज्यादा दिमाग ना लगाना, तुम यही लिखना हमेशा, क्रेडिट डेबिट। ये हटा दिया मैंने, कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ। तुम क्या करोगे, एक्चुअल को लिख दोगे क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में, 2550 1850 एंड 1000। ये है नहीं कुछ भी लिखा हुआ, समझ गए? मैंने क्या करा पहले, समझ गए तुमने? एक्चुअल को मैंने क्या कर दिया, डेबिट, और तीनों का टोटल है 5400। तो 5400 को PSR जो है 3:2:1 PSR में डेबिट कर दोगे, खत्म बात। आगे समझ में PSR में क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। एक नेट एंट्री बन रही होगी। देखो पहले वाले में एक्स में कौन सा बड़ा है, 2700 बड़ा होता है कि तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ मैं इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 2700 1850 1800 एंड 900। जल्दी से बताना बड़ा कौन सा है, 2700 बड़ा है कि 2550? तो कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, 150 रुपए। क्रेडिट हुआ डेबिट? क्रेडिट। तो ए तो क्रेडिट हो गया 150 से, 50 रुपए से बी डेबिट हो गया, 100 रुपए से सी डेबिट हो गया। तो बी डेबिट 50, सी डेबिट 100, 2A 150, खत्म। कितना आसान बताओ, आसान है कि नहीं है बताओ? रोने की आदत है बच्चों को। मैं बोलता हूँ बच्चा अगर जेन्युइनली पढ़े ना अकाउंट्स, कुछ नहीं है अकाउंट्स में, बिल्कुल बहुत इजी है। प्रॉब्लम पता है क्या है अकाउंट्स में? मैं बता रहा हूँ, आज जेन्युइनली सुनना मेरी बात। अकाउंट्स में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कंसेप्ट बहुत सारे हो जाते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस, जिसकी वजह से एग्जाम में घपशन हो जाता है दिमाग में, यार किस में क्या करना था किस में क्या नहीं। अब जैसे एक ये कंसेप्ट हो गया, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक PL अप्रोप्रिएशन, मैनेजर कमीशन, लोन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई। तो अभी तो एक ही पहले चैप्टर है, 3 बुक है, इस बुक के ही 5 चैप्टर हैं, तो बहुत सारे कंसेप्ट हो जाते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस, 3-3 4-4 बार रिवीजन करके जा रहे हो, कन्फ्यूज़न होने का चांस ही नहीं। कोई अच्छा बताओ यार, अगर मैं तुम्हें एक ही ये टॉपिक हो और यही क्वेश्चन एग्जाम में दे दूँ सेम ऐसा, क्या तुम इसमें गलती करके लेके आओगे? अगर इन क्वेश्चंस में गलती होने लगी ना सर, तो हो लिया काम इस दुनिया का। इतने आसान क्वेश्चन है सर ये। गलती पता है कब होती है? गलती तब होती है जब ये बच्चा भूल गया, यार एडजस्टमेंट एंट्री कुछ था तो सर ने कुछ बताया तो था, याद सा नहीं आ रहा क्या था एडजस्टमेंट एंट्री में, एक टेबल सी बनाने हो गई थी। और ये कब होगा? जब तुमने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। सही बात है ना? अब मैं एक बार तुमने ये कर लिया और अगली बार तुम जाके नवंबर दिसंबर में पढ़ाई करो सपोज इस टॉपिक को, तो तुम्हें लग रहा है नवंबर दिसंबर तक याद रहेगा तुम्हें क्या पढ़ा था क्या नहीं? हवा भी नहीं आने की कहाँ था क्या, ऐसा वर्ड भी नहीं याद आने का तुम्हें। ये प्रॉब्लम है 12th में, जो बच्चा फेल हो रहा है या कंपार्टमेंट आ रही है या नंबर कम आ रहे हैं। वरना 12th की अकाउंट्स सोचो, ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है मेरे बच्चों को, पूरी 12th की अकाउंट्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ये, समझ गए? तो अगर ये डिफिकल्ट है तो बाकी तो सब इजी है। और ये वाली बुक सबसे मुश्किल है, पार्टनरशिप। कंपनी की बुक भी इजी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक इजी है। दोनों 1-1 महीने की बुक है, बस 2 महीने में बुक हो जाती है दोनों वो। ये वाली बुक 2 महीने ले जाती है, 1.5 से 2 महीना। पॉइंट इज पढ़ाई ढंग से जेन्युइनली करो तो हो जाती है। करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया है, यहाँ पे पढ़ लिया है वाला। अब इसके बाद घर पे जाके कल को वीडियो अपलोड होगी, वो वीडियो फिर से चेकआउट करो, क्योंकि एक बारी में चीज़ें समझ में आए थोड़ा मुश्किल होता है। ये वीडियो जो मैंने आज बताया, यही चीज़ तुम दोबारा वीडियो में देखोगे
तो और इजी लगेंगी। अब जैसे अब तुम्हें पता होगा कि अब सर भाषण देंगे तो तुम फटाफट फॉरवर्ड भी कर सकते हो ये वाला भाषण, चलो हटाओ इस फॉरवर्ड करो, ठीक है ना। यहाँ तो फॉरवर्ड कर नहीं सकते कि सर की स्पीड 2x पे लगा दो सर को फटाफट फटाफट बोलते रहेंगे। वीडियो में तो कर सकते हो ना। होमवर्क कहाँ से क्या क्या करना है, होमवर्क करना है 48 तक, मैं पूरा नहीं खत्म करूंगा आज मैं टॉपिक 48। इलस्ट्रेशन है L, M एंड N, मिल गया। ये जो भी करा था शायद इससे अगले वाले से अगला वाला है, मिल गया। 40,000, 25,000, 15,000, मिल गया। L, M एंड N, ये ध्यान देना बस, इसमें 3 साल का है, तीनों साल का रेशो अलग अलग है, तो बहुत ध्यान से करना। मान लेना 3 ही क्वेश्चन एक साथ आ गए, तीनों एक साथ कर देना बस। यहां तक घर से करके लेके आना। कल को जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो क्या होंगे, उसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। फॉर एग्जांपल एक साथ 2-2, 3-3 आइटम होंगी। अब 2-2, 3-3 आइटम को एक साथ कैसे करना है, सेम ही चीज़ है सर, बस तुम्हें ये रूल याद रखने हैं। और इसमें शायद मैं नहीं मानता याद करने वाला कुछ है, बहुत ईजी है, एक बार ही पढ़ना होता है ढंग से। खर्चे डेबिट होते हैं तो PSR में डेबिट, एक्चुअल क्रेडिट, और इसका उल्टा एक्सपेंस। इनकम में इनकम एक ही है गरीब, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका उल्टा कर दो उसमें, खत्म टॉपिक हमारा वहीं के वहीं। इतना सा कंसेप्ट है बच्चों वाला बिल्कुल। आज यहाँ तक का होमवर्क करके लेके आना, होमवर्क स्किप नहीं करना। और होमवर्क करना कब है सबको, सोने से पहले होमवर्क करना है। कल पे अगर टल गया होमवर्क तो गया होमवर्क, ठीक है, चाहे वो तीनों सब्जेक्ट का ही बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स का भी, बिजनेस का भी एंड इको का भी। वीडियो यहाँ तक बंद कर दो।